आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। बिजली के बिलों से पीटीवी की फीस खत्म करने का ऐलान। वजीर आजम ने मुल्क में 500 अरब रुपए सालाना बिजली चोरी, बिजली ज्यादा और खपत कम होना चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तान में बहुत तेजी से शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग से ओवर बिलिंग का खात्मा हो जाएगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। लोग 200 यूनिट से 200 के ऊपर चले जाते हैं, उससे उनका बिल 2000, सवा 2000 से 8500 तक पहुंच जाता है, जो उनके पूरे साल के अंदर कई लाख रुपए का उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप से सार्फिन को सालाना लाखों रुपए की बचत होगी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने वाज़ेह किया कि मीटर रीडिंग में एक दिन की ताख़ीर से गरीब सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ता था, जिसके बायस उन्हें 2000 रुपए के बजाय 8000 रुपए तक अदा करना पड़ते थे। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे और जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें सीनियर तरीन जज होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और दुनिया में सबसे तेजी से बेहतर होने वाली मईशत भी बनाया। मुल्क को डिफॉल्ट के खतरात से भी दूर ले गए। नून लीग की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का वजीर आजम को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क की फहरिस्त में 59 से कम होकर 47 पर आना कामयाब माशी इकदाम की गवाही करार दे दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश का अलर्ट। सैलाबी सूरत हाल के खदशात। चित्राल, अपरदीद, सुवात और कुमराट वैली में ग्लेशियर फटने का इम्कान। गिलगित बल्दिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब के खतरात बढ़ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिलियात में बादल बरसने की तवक्को। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के साथ साथ शाम या रात के वक्त बारिश का इम्कान। दरिया सवात में सैलाबी रेले में बहने वाले एक और नौजवान की लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 14 तक जा पहुंची। एक की तलाश ताहाल जारी। सवात में दरिया के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले अमले पर मकामी अफराद का पथराव। एक्सुवेटर ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन रोक दिया गया। योब में सैलाबी रेले में डूबकर जां भाग 3 खवातीन और एक बच्ची मुल्तान में सिपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ अक़ारब और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुतासरा खानदान मुल्तान से तफरीह के लिए योब गया था। कराची में 3 रोज तक वक्फे से बारिश के बाद धूप निकल आई। आज भी बारिश की पेश गोई। कल सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कई सड़कों पर बारिश का पानी अब भी मौजूद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में मानसून हंगामी प्लान 2025 पर अमल दरामद शुरू। हर जिले में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। सुबह भर में बरसाती नालों की भरपूर सफाई। बारिशी पानी के बहाव के रास्ते क्लियर। बलूचिस्तान के जिला मूसा खैल और करीबी इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मूसा खैल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। 2 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह और 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीराली में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला। 13 जवान शहीद, 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी।
फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज मारे गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू छावनी में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की, जख्मियों की अयादत भी की। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में ब्रीफिंग के दौरान हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेने का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला का CMH बन्नू का दौरा, शुमाली वजीरिस्तान हमले में जख्मी जवानों की अयादत की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा, बहादुर सपूतों का जज्बा हमारा फख्र है, कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वजीर खारिजा सागदार का तुर्क हम मनसब हैकान फिदान से राबता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों वज़ीर खारिजा ने दो तरफा ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मलेशिया में मुनक़िद सियान इलाकाई फोरम पर भी गुफ्तगू। जमात इस्लामी ने मखसूस नशिस्तें PTI का हक करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 पर असेंबली आई हैं। देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान मखसूस नशिस्तें लेते हैं या नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। मोदी सरकार के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के दावे बेनकाब। भारतीय कॉलम निगार ने पहलगाम हमले से ऑपरेशन सिंदूर तक मोदी की नाकामी आया कर दी। पहलगाम पर किसी आला सिक्योरिटी एहलकार या सियासी रहनुमा को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया? पहलगाम के हमला आवरों को पाकिस्तान से जोड़ने का सबूत कहाँ है? हुकूमत स्ट्राइक की सैटेलाइट तस्वीर या वीडियो मंजर आम पर नहीं लाई। सुशांत सिंह ने सवालात उठा दिए। मोदी सरकार की 5 अरब से किराए की खलाई सीट को कारनामा बनाकर पेश करने की कोशिश नाकाम। खलाई मिशन में कोई भारतीय टेक्नोलॉजी या साइंसी ऑपरेशनल किरदार शामिल नहीं। मोदी के साथ कैप्टन शुक्ला को हिंदुत्व से वफादारी पर खलाई मिशन का हिस्सा बनाया गया। शुक्ला की तरबियत के बदले 5 अरब रुपए अदा किए गए। इजरायली फौज का हमास के अहम तरीन लीडर को शहीद करने का दावा। हुक्काम मोहम्मद ईसा अल-ईसा को साबरा के नवाही इलाके में निशाना बनाया गया। अल-ईसा का हमास के बानियों में शुमार होता था। हमास के अस्करी विंग के सपोर्ट हेडक्वार्टर की सरबराही रहे। ईरान में बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह पर एटमी तंसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। जौहरी साइट्स पर निगरानी के लिए कैमरे लगाने की भी इजाजत नहीं होगी। वजीर खारिजा अब्बास अराग़ची ने राफेल ग्रोसी का दौरा बेमायनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरान चंद महीनों में अफजूदा यूरेनियम की पैदावार दोबारा शुरू करने के काबिल हो सकता है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का दावा। अमेरिका ने इस्फहान में ईरानी जौहरी तंसीब पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। एटमी प्लांट में 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम मौसर नहीं होते, इसीलिए इस्तेमाल नहीं किए गए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा। तल अवीव में इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इजरायली परचम और यरगमालियों की तस्वीर उठाकर रखी थी। नेतन्याहू से यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। खुजदार में बलोचिस्तान लेवीज के 331 रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड फौज के ज़ेर एहतमाम पेशावराना तरबियत मुकम्मल की। बेहतरीन कारकर्दगी वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए गए। DG FIA रिफत मुख्तार का कराची में IG सिंध गुलाम नबी मेमन से बैरून मुल्क फरार होने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। DG FIA की पुलिस को मतलूब बैरून मुल्क फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ताउन की अपील दहानी। चार सद्दा में खवातीन के दरमियान झगड़े में गोलियां चल गईं। फायरिंग से मियां बीवी और कमसिन बच्ची जाँ बहाक। मुतासरा खानदान का ताल्लुक पेशावर से है। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद के इलाके ठिकरीवाला में घरेलू झगड़े पर छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इकदाम शुरू कर दिए। लाहौर में FIA ने गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। 31 पासपोर्ट्स, 25 मोबाइल फोन और दीगर मवाद बरामद। मुतासरीन से लिए गए 8 लाख रुपए से जायद की रकम भी कब्जे में ले ली गई। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। 70 से ज्यादा डकैती की वारदातों में मुलविस थे। कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद।
पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल। वजीर आज़म के मुआवन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की अमरीका में आला सतह पर मुलाकातों से क्रिप्टो सिफारतकारी का आगाज। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और AI ब्लॉकचेन बिटकॉइन माइनिंग में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती और बकिया मुल्क के लिए महंगी होने का इम्कान। नेपरा में के इलेक्ट्रिक और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्तों पर कल समाअत होगी। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल की एडजस्टमेंट में बिजली ₹4.69 फी यूनिट सस्ती और CPPA ने मई की एडजस्टमेंट में बिजली 10 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्तें नेपरा में जमा कर रखी हैं। मौसमियाती हुकूक के फरोग से मुतालिक ब्रीथ पाकिस्तान और डॉन मीडिया की बड़ी कोशिश। एलामिया बराए मौसमियाती हुकूक और मौसमियाती इंसाफ जारी। पाकिस्तान की एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में मुसलसल दूसरी कामयाबी। वेमेन टीम ने सऊदी अरब के बाद चीन की टीम को भी शिकस्त दे दी। अमरीकी बिजनेसमैन जेफ बेजोस और सहाफी लॉरियन सांचीज की दुनिया की सबसे महंगी तरीन शादी। इटली के शहर वेनिस में अमीर तरीन शख्सियात में शामिल जेफ बेजोस की शादी पर $5 करोड़ 60 लाख का खर्चा हुआ। शाहाना अखराजात के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। भारत के शहर अहमदाबाद में मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ मचने से 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। सालाना त्यौहार में हजारों की तादाद में हिंदू ज़ायरीन जमा थे। अहमदाबाद में रुथ यात्रा के दौरान एक हाथी बेकाबू हो गया। एशिया कप 2025 सितंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। जराये के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने टीम को एशिया कप खेलने की इब्तदाई इजाजत दे दी। दौरा बांग्लादेश के लिए हेड कोच कौमी वाइट बॉल टीम माइक बेसन जुलाई के पहले हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। 6 या 7 जुलाई को कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। माइक हैसन की आमद पर सिलेक्शन कमेटी का इजलास भी मुतवक्किल है। चीन में AI टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट्स के दरमियान मुनफरिद फुटबॉल मैच। रोबोट की महारत पर शायकीन दंग रह गए। मैच के दौरान इंजर्ड रोबोट को स्ट्रेचर पर डालकर मैदान से बाहर भी ले जाया गया। और अदाकार शकील अहमद दूसरी बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उनके लाजवाल किरदार आज भी जहनों में नक्श हैं। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान भर में PTV की जो फी है उसको मैं आज खत्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। बिजली के बिलों से PTV की फीस खत्म करने का ऐलान। वजीर आजम ने मुल्क में 500 अरब रुपए सालाना बिजली चोरी, बिजली ज्यादा और खपत कम होना चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तान में बहुत तेजी से शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग से ओवर बिलिंग का खात्मा हो जाएगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। लोग 200 यूनिट से 200 के ऊपर चले जाते हैं, उससे उनका बिल 2000 सवा 2000 से 8500 तक पहुंच जाता है, जो उनके पूरे साल के अंदर कई लाख रुपए का उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप से सार्फिन को सालाना लाखों रुपए की बचत होगी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने वाज़ेह किया कि मीटर रीडिंग में एक दिन की ताख़ीर से गरीब सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ता था, जिसके बायस उन्हें 2000 रुपए के बजाय 8000 रुपए तक अदा करना पड़ते थे। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे और जस्टिस बाबर सत्तार 5वें सीनियर तरीन जज होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और दुनिया में सबसे तेजी से बेहतर होने वाली मईशत भी बनाया। मुल्क को डिफॉल्ट के खतरात से भी दूर ले गए। नून लीग की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का वजीर आजम को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क की फहरिस्त में 59 से कम होकर 47 पर आना कामयाब माशी इकदाम की गवाही करार दे दिया।
मुल्क के बेशतर शहरों में आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश का अलर्ट। सैलाबी सूरत हाल के खदशात। चित्राल, अपरदीद, सुवात और कुमराट वैली में ग्लेशियर फटने का इम्कान। गिलगित बल्दिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब के खतरात बढ़ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिलियात में बादल बरसने की तवक्को। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ साथ शाम या रात के वक्त बारिश का इम्कान। दरिया सवात में सैलाबी रेले में बहने वाले एक और नौजवान की लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 14 तक जा पहुंची। एक की तलाश ताहाल जारी। सवात में दरिया के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले अमले पर मकामी अफराद का पथराव। एक्सुवेटर ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन रोक दिया गया। योब में सैलाबी रेले में डूबकर जान भाग 3 खवातीन और एक बच्ची मुल्तान में सिपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ व अक़ारब और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुतासरा खानदान मुल्तान से तफरीह के लिए योब गया था। कराची में 3 रोज तक वक्फे से बारिश के बाद धूप निकल आई। आज भी बारिश की पेशगोई। कल सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कई सड़कों पर बारिश का पानी अब भी मौजूद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में मानसून हंगामी प्लान 2025 पर अमल दरामद शुरू। हर जिले में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। सुबह भर में बरसाती नालों की भरपूर सफाई। बारिशी पानी के बहाव के रास्ते क्लियर। बलूचिस्तान के जिला मूसा खैल और करीबी इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मूसा खैल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। 2 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह और 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीराली में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला। 13 जवान शहीद, 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज मारे गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू छावनी में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। जख्मियों की अयादत भी की। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में ब्रीफिंग के दौरान हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला का CMH बन्नू का दौरा। शुमाली वज़ीरिस्तान हमले में जख्मी जवानों की अयादत की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। बहादुर सपूतों का जज्बा हमारा फख्र है। कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा सागदार का तुर्क हम मनसब हैकान फिदान से राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने 2 तरफ़ा ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मलाइशिया में मुनाक़िद सियान इलाकाई फोरम पर भी गुफ्तगू। जमात इस्लामी ने मखसूस नशिस्तें PTI का हक करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फार्म 47 पर असेंबली आई हैं। देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान मखसूस नशिस्तें लेते हैं या नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। मोदी सरकार के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के दावे बेनकाब। भारतीय कॉलम निगार ने पहलगाम हमले से ऑपरेशन सिंदूर तक मोदी की नाकामी आया कर दी। पहलगाम पर किसी आला सिक्योरिटी एहलकार या सियासी रहनुमा को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया। पहलगाम के हमला आवरों को पाकिस्तान से जोड़ने का सबूत कहाँ है। हुकूमत स्ट्राइक की सैटेलाइट तस्वीर या वीडियो मंजर-ए-आम पर नहीं लाई। सुशांत सिंह ने सवालात उठा दिए। मोदी सरकार की 5 अरब से किराए की खलाई सीट को कारनामा बनाकर पेश करने की कोशिश नाकाम। खलाई मिशन में कोई भारतीय टेक्नोलॉजी या साइंसी ऑपरेशनल किरदार शामिल नहीं। मोदी के साथ कैप्टन शुक्ला को हिंदुत्व से वफादारी पर खलाई मिशन का हिस्सा बनाया गया। शुक्ला की तरबियत के बदले 5 अरब रुपए अदा किए गए। इजरायली फौज का हमास के अहम तरीन लीडर को शहीद करने का दावा।
हुक्काम मोहम्मद ईसा अल-ईसा को साबरा के नवाही इलाके में निशाना बनाया गया। अल-ईसा का हमास के बानियों में शुमार होता था। हमास के अस्करी विंग के सपोर्ट हेडक्वार्टर की सरबराही रहे। ईरान में बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह पर एटमी तंसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। जौहरी साइट्स पर निगरानी के लिए कैमरे लगाने की भी इजाजत नहीं होगी। वजीर खारिजा अब्बास अराग़ची ने राफेल ग्रोसी का दौरा बेमायनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरान चंद महीनों में अफजूदा यूरेनियम की पैदावार दोबारा शुरू करने के काबिल हो सकता है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का दावा। अमेरिका ने इस्फहान में ईरानी जौहरी तंसीब पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। एटमी प्लांट में 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम मौसर नहीं होते, इसीलिए इस्तेमाल नहीं किए गए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा। तल अवीव में इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इजरायली परचम और यरगमालियों की तस्वीर उठाकर रखी थी। नेतन्याहू से यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। खुजदार में बलोचिस्तान लेवीज के 331 रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड फौज के ज़ेर एहतमाम पेशावराना तरबियत मुकम्मल की। बेहतरीन कारकर्दगी वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए गए। DG FIA रिफत मुख्तार का कराची में IG सिंध गुलाम नबी मेमन से बैरून मुल्क फरार होने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। DG FIA की पुलिस को मतलूब बैरून मुल्क फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ताउन की अपील दहानी। 4 सद्दा में खवातीन के दरमियान झगड़े में गोलियां चल गईं। फायरिंग से मियां बीवी और कमसिन बच्ची जाँ बहाक। मुतासरा खानदान का ताल्लुक पेशावर से है। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद के इलाके ठिकरीवाला में घरेलू झगड़े पर छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इकदाम शुरू कर दिए। लाहौर में FIA ने गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। 31 पासपोर्ट्स, 25 मोबाइल फोन और दीगर मवाद बरामद। मुतासरीन से लिए गए 8 लाख रुपए से जायद की रकम भी कब्जे में ले ली गई। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। 70 से ज्यादा डकैती की वारदातों में मुलविस थे। कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल। वजीर आज़म के मुआवन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की अमरीका में आला सतह पर मुलाकातों से क्रिप्टो सिफारतकारी का आगाज। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और AI ब्लॉकचेन बिटकॉइन माइनिंग में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती और बकिया मुल्क के लिए महंगी होने का इम्कान। नेपरा में के इलेक्ट्रिक और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्तों पर कल समाअत होगी। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल की एडजस्टमेंट में बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती और CPPA ने मई की एडजस्टमेंट में बिजली 10 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्तें नेपरा में जमा कर रखी हैं। मौसमियाती हुकूक के फरोग से मुतालिक ब्रीथ पाकिस्तान और डॉन मीडिया की बड़ी कोशिश। एलामिया बराए मौसमियाती हुकूक और मौसमियाती इंसाफ जारी। पाकिस्तान की एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में मुसलसल दूसरी कामयाबी। वेमेन टीम ने सऊदी अरब के बाद चीन की टीम को भी शिकस्त दे दी। अमरीकी बिजनेसमैन जेफ बेजोस और सहाफी लॉरियन सांचीज की दुनिया की सबसे महंगी तरीन शादी। इटली के शहर वेनिस में अमीर तरीन शख्सियात में शामिल जेफ बेजोस की शादी पर $5 करोड़ 60 लाख का खर्चा हुआ। शाहाना अखराजात के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। भारत के शहर अहमदाबाद में मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ मचने से 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। सालाना त्यौहार में हजारों की तादाद में हिंदू ज़ायरीन जमा थे। अहमदाबाद में रुथ यात्रा के दौरान एक हाथी बेकाबू हो गया। एशिया कप 2025 सितंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। जराये के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने टीम को एशिया कप खेलने की इब्तदाई इजाजत दे दी। दौरा बांग्लादेश के लिए हेड कोच कौमी वाइट बॉल टीम माइक बेसन जुलाई के पहले हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। 6 या 7 जुलाई को कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। माइक हैसन की आमद पर सिलेक्शन कमेटी का इजलास भी मुतवक्किल है।
चीन में एआई टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट्स के दरमियान मुनफरिद फुटबॉल मैच। रोबोट की महारत पर शायकीन दंग रह गए। मैच के दौरान इंजर्ड रोबोट को स्ट्रेचर पर डालकर मैदान से बाहर भी ले जाया गया। और अदाकार शकील अहमद दूसरी बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उनके लाजवाल किरदार आज भी जहनों में नक्श हैं।